नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री ने किसानों को दी एग्रीकल्चर ड्रोन व एम्बुलेंस की सौगात। एग्रीकल्चर लैब में होगी मिट्टी की जांच। सुगंधित धान के लिए हॉलर मिल। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 4.6 तीव्रता का भूकंप। अंडरग्राउंड माइंस में गोफ गिरने से 5 मजदूर घायल। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी भाजपा। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पहुंची छत्तीसगढ़ दौरे पर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार पर पाटन विधानसभा में बैलगाड़ी चलाकर और गेड़ी चढ़कर त्योहार का आनंद लिया। सीएम ने इस दौरान किसानों को एग्री एम्बुलेंस और एग्रीकल्चर ड्रोन की सौगात दी। अब किसानों की फसलों में कीटनाशक का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को हाईटेक खेती से जोड़ने के लिए कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशंस की लॉन्चिंग की। उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ फसल में आधे घंटे के भीतर दवा का छिड़काव हो सकेगा। अब तक मैनुअल तरीके से एक किसान को 1 एकड़ फसल में दवा छिड़काव करने में कम से कम 3 घंटे का समय लगता था। वहीं एग्री एम्बुलेंस में एग्रीकल्चर लैब की सुविधा मिलेगी। इससे वो मिट्टी की आसानी से जांच करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने हरेली त्योहार के मौके पर पशु चलित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लांटर को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसान व गरीबों की सरकार है। हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य किया। सरकार ने पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की आय बढ़ी है। इसके चलते अब लोग गांव से शहर की ओर नहीं बल्कि शहर से गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में गुरुवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी क्षमता 4.6 थी। इस लिहाज से ये अब तक छत्तीसगढ़ के किसी हिस्से में सबसे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के झटके हैं। इसके चलते चर्चा अंडरग्राउंड माइंस में गोफ गिरने से 5 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 3 को बिलासपुर रेफर किया गया है, जबकि 2 स्थानीय अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि देर रात करीब चर्चा कॉलरी क्षेत्र में रात 12:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। महज 2 सेकंड के लिए आए इस झटके का पता ज्यादातर लोगों को नहीं चला। झटकों की वजह से चर्चा अंडरग्राउंड कोल माइंस में गोफ गिर गया। इस दौरान 15 मजदूर काम कर रहे थे। भागते समय 5 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 3 मजदूरों को अपोलो अस्पताल रेफर किया गया है। इस दौरान माइंस में 1 दर्जन से ज्यादा श्रमिक काम कर रहे थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस श्रेणी के भूकंप से क्षति का अंदेशा रहता है। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए भाजपा रणनीति तैयार करने में जुट गई है। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रही हैं। इस दौरान प्रदेश भाजपा के पुराने और नए कार्यकर्ताओं को भाजपा मुख्यालय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा में प्रशिक्षण वर्ग का काफी महत्व होता है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण वर्ग में लगभग 200 से ज्यादा नए और पुराने कार्यकर्ता शामिल होंगे। पुराने कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। नए कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास और सैद्धांतिक विचारों की जानकारी दी जाएगी। बता दें कि प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ 1.5 साल का समय शेष रह गया है। ऐसे में भाजपा सभी 90 सीटों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रभारियों की नियुक्ति करने जा रही है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के रायपुर के बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल पर पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि आज प्रदेश के कर्मचारियों का जो हाल है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस की वजह से आज प्रदेश का कामकाज ठप हो गया। पूरे प्रदेश में 5 लाख कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए घोषित किया तो राज्य में भी किया जाना था। कर्मचारियों की मांग पूरी तरह जायज है और यह उनका हक है जिसे उन्हें देना होगा। इस आंदोलन को भाजपा छत्तीसगढ़ अपना पूरा समर्थन देती है। भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास और अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव ने 88 कर्मचारियों के संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इस लड़ाई को जारी रखने को कहा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उन्होंने 29 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में काम संभाला था। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके अगले माह से प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों का दौरा करेंगी। इन सीमावर्ती जिलों में वे रात भी बिताएंगी। राज्यपाल केंद्रीय अधिकारियों से भी मिलकर सभी केंद्रीय योजना जिसे राज्य में लागू किया गया है उसकी जानकारी भी लेंगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में गुरुवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई। दोनों खेत में काम करने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज आवाज के साथ बिजली दोनों पर गिर पड़ी।
बताया गया है कि ग्राम हर्रा डीपा निवासी सीताराम अपने 13 साल के बेटे के साथ खेत में काम करने के लिए गया था। दोनों शाम को वहां से साथ में लौट रहे थे। अभी वे रास्ते में ही थे कि तेज चमक और आवाज के साथ अचानक उनके ऊपर बिजली गिर पड़ी। जशपुर जिले के सन्ना क्षेत्र में आकाशीय गाज गिरने से लगातार ग्रामीणों की मौत हो रही है। बताया जा रहा है कि गाँव में एक भी तड़ित चालक नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।